हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जियोग्राफी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पार्ट थर्ड को शुरू कर रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप है। यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। पहला विकल्प है प्रशांत महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है बंगाल की खाड़ी, डी है अटलांटिक महासागर। तो जो हमारा निम्नलिखित विकल्प है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से महासागर में डिएगो गार्सिया द्वीप स्थित है। तो हमारा जो हिंद महासागर है उसमें डिएगो गार्सिया द्वीप स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट। अगला प्रश्न, अफ्रीका व यूरोप मध्य कौन सा सागर है। ऑप्शन ए अरब सागर, दूसरा भूमध्य सागर, तीसरा लाल सागर, चौथा मृत सागर। तो गाइस अफ्रीका व यूरोप मध्य हमारा जो सागर है वह कौन सा है गाइस, भूमध्य सागर। ऑप्शन बी इज द राइट। थर्ड, हवाई जहाज प्रायः डैश में उड़ते हैं। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी मिजोस्फेयर, डी आयनोस्फेयर। तो जो हमारी हवाई जहाज हैं गाइस, वो कौन सी प्राय में उड़ती हैं, वो उड़ती हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिट्रॉइट किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए वस्त्र, बी सीमेंट, सी इस्पात, डी ऑटोमोबाइल। तो जो हमारा गाइस डिट्रॉइट है वो ऑटोमोबाइल के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जलडम मध्य में कौन से देश जुड़े हैं। ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका, बी उत्तर और दक्षिणी कोरिया, सी ब्रिटेन और फ्रांस, डी पाकिस्तान और चीन। तो जो हमारा पाक जलमंडल मध्य है गाइस, वो भारत और श्रीलंका से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, झूम क्या है। ऑप्शन ए एक लोक नृत्य, बी एक नदी घाटी का नाम, सी एक जनजाति, डी कृषि का एक तरीका। तो जो हमारा गाइस क्वेश्चन है ये 8th क्लास से लिया गया है, चैप्टर 4 से ऑफ हिस्ट्री। तो जो झूम है वो क्या है गाइस, कृषि का एक तरीका। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबर पास कहाँ स्थिति है। ऑप्शन ए भूटान में, बी बांग्लादेश में, सी भारत में, डी पाकिस्तान में। तो जो गाइस हमारा खैबर पास है वो पाकिस्तान में स्थित है, मतलब कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन ए विस्टुला, बी एवान, सी राइम, डी टाइबर। तो हमारा जो रोम है गाइस वो राइम नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी उत्तरी अफ्रीका, सी यूरोप, डी एशिया। तो जो हमारा सहारा मरुस्थल है गाइस वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, बी उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, सी यूरोप, डी एशिया। तो जो हमारा कालाहारी रेगिस्तान है गाइस वो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशेल्स कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी दक्षिण पश्चिम एशिया, डी उत्तरी अफ्रीका। तो गाइस जो हमारा सेशेल्स है
वो हिंद महासागर में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन भी है जो वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लवणीय सागर है। ऑप्शन ए अरब सागर, बी भूमध्य सागर, सी लाल सागर, डी मृत सागर। तो हमारा सबसे लवणीय सागर है वो गाइस वो कौन सा है? मृत सागर, मतलब कि डेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आम के पेड़ का उद्यान, बी मानव निर्मित वन, सी लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन, डी एक प्रकार का पशु। तो जो हमारा मैंग्रोव है गाइस वो लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन है। ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, बी यांगटे सिक्यांग, सी होंगहो, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो हमारी एशिया की सबसे जो लंबी नदी है गाइस वो है यांगटी सिक्यांग। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्नतम परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समताप मंडल, बी अक्षरोभ मंडल, सी आयन मंडल, डी ब्रह्मंडल। तो वायुमंडल की निम्नतम परत को अक्षरोभ मंडल कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? ऑप्शन ए हवा की दुर्गति, बी कम दबाव, सी कम तापमान, डी कम आर्द्रता। तो हमारा जो रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बदलता गाइस बरसते? क्योंकि कम आर्द्रता से। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुद्वीप ओसिस किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हिमनदी, बी द्वीप, सी पर्वत, डी रेगिस्तान। तो जो हमारा ओसिस है गाइस मरुद्वीप वो रेगिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? ऑप्शन ए एस्किमो अलास्का, बी अफ्रीका उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, सी पिग्मी कांगो बेसिन, डी बेडोनियस अरब के उत्तरी भाग। तो हमारा जो गाइस बी ऑप्शन है वो गलत है। अफ्रीका उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए रोडेशिया, बी माली, सी नामीबिया, डी जंजीबार। तो जो गाइस जिम्बाब्वे है उसको पहले रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है वियना डेन्यूब, बी बगदाद टिग्रिस, सी रोम टाइबर, डी पेरिस सर्पी। तो जो हमारा डी युग्म है पेरिस सर्पी वो सही नहीं है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है गाइस, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन है? ऑप्शन ए कील नहर, बी सवेज नहर, सी पनामा नहर, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर है वो है गाइस कील नहर। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चट्टान में कोयला पाया जाता है? ऑप्शन ए अग्नेय चट्टान, बी अवसादी चट्टान, सी कायांतरित चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा कायांतरित चट्टान है गाइस उसमें कोयला पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल में बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? ऑप्शन ए गेहूं, बी जौ, सी गन्ना, डी मक्का। तो जो हमारा गन्ना गाइस है उसकी कटाई और बुआई में बहुत ज़्यादा जो सर्वाधिक अंतराल
होता है इनके बीच में। तो ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में भी वर्षा होती है? ऑप्शन ए चीन, बी नॉर्वे, सी ब्राज़ील, डी नाइजीरिया। तो निम्नलिखित देशों में से सर्दियों के मौसम में भी वर्षा चीन देश में होती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सा क्रम है? ऑप्शन ए पहला भूमध्य रेखीय जलवायु, सी भूमध्य सागरीय जलवायु, सी थ्री उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, फोर्थ पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। ऑप्शन ए है फर्स्ट 3, 2, 4, बी 1, 4, 2, 3, ऑप्शन सी 2, 3, 4, 1, डी 3, 2, 1, 4। तो जो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। मतलब पहले भूमध्य रेखीय जलवायु, फिर तीसरा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु, फिर और पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है? ऑप्शन ए हृदय की धड़कन, बी वायुमंडल का दबाव, सी भूचाल और डी भूकंप की तीव्रता। तो जो हमारा सिस्मोग्राफ है गाइस, उससे हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। मतलब कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑप्शन ए बरमूडा, बी सीरिया, सी नाइजीरिया, डी वेटिकन। तो जो हमारी वेटिकन है गाइस देश है, उसका क्षेत्रफल सबसे कम है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा महासागर है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? ऑप्शन ए आयन मंडल, बी अक्षरोभ मंडल, सी समताप मंडल, डी ओजोन मंडल। तो जो हमारा बादल है वो अक्षरोभ मंडल में अवतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल पर आयरन तथा ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व पाया गया? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी एल्यूमिनियम, सी सिलिकॉन, डी जस्ता। तो जो हमारा सिलिकॉन है गाइस वो पृथ्वी तल पर आयरन और ऑक्सीजन के बाद तत्व पाया गया था, तो उसका नाम है सिलिकॉन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है? डी अल्फा किरण से, बी बीटा किरण से, सी पराबैंगनी किरण से, डी वाई किरण से। तो जो हमारी ओजोन है वो मनुष्य की पराबैंगनी किरण से रक्षा करती है। मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मरियाना खाई मैरियाना ट्रेंच क्या है? ऑप्शन ए विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, बी अमेरिका का एक शहर, सी महासागर का सबसे गहरा भाग, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इस क्वेश्चन को मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस भी किया था, प्रीवियस वीडियो में, जो थी मेरी वर्ल्ड फैक्ट्स क्विज सेकंड पार्ट। तो उसमें आप इसको देख सकते हो। तो जो मैरियाना ट्रेंच है गाइस वो महासागर का सबसे गहरा भाग है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फलों का, बी फूलों का, सी वनों का, डी सब्जियों का। तो फ्लोरी मतलब फ्लोर, हिंट हो गया गाइस हमारे लिए। तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फलों का, बी फूलों का, सी वनों का, डी सब्जियों का। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए। ये गाइस हमारे क्वेश्चन 8th क्लास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है?
ऑप्शन ए फलों का, बी फूलों का, सी वनों का, डी सब्जियों का। तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत हमारा सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फलों का, बी फूलों का, सी वनों का, डी सब्जियों का। तो सिल्वी कल्चर के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है गाइस, दूध का घनत्व किस यंत्र से प्राप्त ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी लैक्टोमीटर, डी बैरोमीटर। तो दूध का घनत्व हमारा लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन किस से संबंधित है? ऑप्शन ए चूना उत्पादन से, बी नमक उत्पादन से, सी दुग्ध उत्पादन से, डी उर्वरक उत्पादन से। यहाँ पे गाइस दुग्ध हमारा दूध के लिए प्रयोग किया गया है, तो हमारा जो दुग्ध उत्पादन से है उसी को हम व्हाइट रिवॉल्यूशन से संबंधित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बांध निर्माण से, बी भीड़ नियंत्रण से, सी बाढ़ नियंत्रण से, डी दुग्ध विकास से। तो जो हमारा डी है दुग्ध विकास से, वो इससे संबंधित है, मतलब कि ऑपरेशन फ्लड। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। हमारा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो होगा हमारा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता नापने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, डी हाइड्रोमीटर, सी मैनोमीटर, डी ओडोमीटर। तो हमारा जो हाइग्रोमीटर है गाइस, उसी से हम वायु की आर्द्रता को नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा संरक्षण वह क्रिया है जिसमें ऑप्शन ए मृदा अपरदन होता है, मृदा की हानि होने से बच जाती है, सी वंद्य मृदा स्ट्रेटली सॉइल उर्वर मृदा फर्टाइल सॉइल में बदल जाती है, डी मृदा वायु युक्त एरेटेड हो जाती है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है गाइस, वो है कि मृदा की हानि होने से बच जाती है, उसी को हम मृदा संरक्षण क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गैस जो वायुमंडलीय प्रदूषक मानी जाती है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी ओजोन, डी नाइट्रोजन। तो हमारी जो प्रदूषक वायुमंडलीय गैस है वो होगी गाइस सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम उद्योग सिल्क इंडस्ट्री कहलाता है? ऑप्शन ए एपीकल्चर, सी हॉर्टिकल्चर, सी सेरिकल्चर, डी पिस्सीकल्चर। तो हमारा जो सिल्क इंडस्ट्री है गाइस, उसको हमें सेरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति और इसके शुभ कर मास्कोट के लिए वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड द्वारा कौन सा जानवर चुना गया है? ऑप्शन ए हाथी, बी चीता, सी जाइंट पंडा, डी बिल्ली। जो हमारा जाइंट पंडा है गाइस, वो पांडा के लिए यूज हुआ है, अडल्ट पांडा के लिए। तो जो हमारा जाइंट पंडा है गाइस, वही उसी जानवर है जिसको इस काम के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको आधारित संरचना क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन ए विद्युत उत्पादन, बी सड़कों का निर्माण, सी खाद्य उत्पादन, डी हवाई अड्डों का प्रसार। तो संरचना क्षेत्र में शामिल खाद्य उत्पादन को नहीं किया जाता। ऑप्शन सी इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए बफिल झील, बी कैस्पियन झील, सी अराल झील, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी कैस्पियन झील है गाइस, वो विश्व की सबसे बड़ी झील है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सरगासो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर में, बी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, सी दक्षिणी प्रशांत महासागर में, डी उत्तर प्रशांत महासागर में। तो हमारा जो सरगासो है गाइस वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा जल प्रपात कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया में, बी साइप्रस में, सी वेनेजुएला में, डी गुयाना में। तो हमारा विश्व का सबसे बड़ा जल प्राप्त कहाँ स्थित है गाइस? वेनेजुएला में। ऑप्शन इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण से, बी पृष्ठ तनाव से, सी पृथ्वी का अपरिवर्तन, सी डी सूर्य के प्रभाव से। तो जो पृथ्वी वायुमंडल है वो गुरुत्वाकर्षण से पकड़े रहती है। ऑप्शन ए इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।